आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की एंड इट्स मेजरमेंट्स। सो प्रेसिपिटेशन की जनरली हम लोग बात करें तो प्रेसिपिटेशन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर मस्ट बी हैविंग अ मॉइस्चर, या तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए या देयर मस्ट बी सफिशिएंट न्यूक्ली प्रेजेंट टू एड कंडेंसेशन ओवर देम। जितनी भी न्यूक्ली प्रेजेंट होती है उसमें कंडेंसेशन की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए ताकि वो वाटर क्या है कंडेंस्ड हो सके। यदि हम बात करते हैं दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट आता है हमारा दैट इज रेनफॉल। यदि हम रेनफॉल की बात करें, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इन दिस वाटर ड्रॉपलेट साइज बेसिकली इसमें क्या है, इट इज लार्जर देन 0.5 mm एंड स्मॉलर देन 6 mm। तो रेन ड्रॉप्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेन्स का बेसिकली साइज क्या होता है, यहाँ पर 0.5 mm से लेकर यहां पर 6 mm के बीच में। सो जनरली एनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर larger than the 6 mm tend to break up into smaller size drops during its fall from clouds। इससे ज्यादा बड़ी यदि ड्रॉप्स होगी तो वो जनरली क्या होगी, अर्थ तक आते आते वो क्या होगी, वो स्मॉलर साइज ऑफ ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो बेसिकली यदि हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेन। फर्स्ट आता है हमारा दैट इज लाइट रेन। यदि हम लाइट रेन की बात करते हैं दैट इज लाइट रेन, तो यदि इसकी इंटेंसिटी देखते हैं हम लोग दैट इज इन mm पर आर, तो ये यदि लेस देन है 2.5 mm पर आर। यदि हम बात करते हैं मॉडरेट रेन की, तो मॉडरेट रेन बेसिकली क्या है 2.5 से लेकर ये बेसिकली 7.5 mm पर आर से के बीच में है। यदि हम बात करते हैं हेवी रेन्स की, तो हेवी रेन्स बेसिकली इट जनरली ऑकर्स ग्रेटर देन 7.5 mm पर आर। यदि इतनी रेन हो रही है तो दैट इज हेवी रेन। नेक्स्ट बेसिकली फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आता है दैट इज स्नोफॉल। स्नोफॉल बेसिकली अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। स्नो आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स विच यूजुअली कंबाइंस टू फॉर्म फ्लेक्स। वो जनरली क्या है, फ्लेक्स बना लेते हैं एंड दीज फ्लेक्स रिच टू द अर्थ सरफेस दैट स्नोफॉल्स ऑकर्स। और यही अर्थ सरफेस पे आते स्नोफॉल्स के रूप में ले लेते हैं। The snowfalls occur when near to the earth surface temperature is freezing। यदि हम बात करते हैं जो भी पानी हमारा आ रहा है, यदि हमारे अर्थ सरफेस के पानी टेम्परेचर यदि बहुत कम है, इट इज इन फ्रीजिंग कंडीशंस, तभी हमारा क्या है स्नोफॉल्स होती है। यदि हम बात करें अर्थ सरफेस की तो दैट इज 300 मीटर के अबोव नीचे यदि पानी आएगा और वहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो बेसिकली स्नोफॉल्स होगी। इसकी एवरेज डेंसिटी होती है स्नो की दैट इज 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट फॉर्म आता है दैट इज ड्रिजल। ड्रिजल बेसिकली क्या होता है, फाइन स्प्रिंकल्स होते हैं किसके, नंबर्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इन वाटर ड्रॉपलेट्स की बेसिकली क्या होती है 0.5 mm की इनकी क्या होता है साइज होता है। ये क्या है जनरली इसकी इंटेंसिटी होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की बेसिकली दैट इज 1 mm पर आर। 1 mm पर आर की इंटेंसिटी से यदि यही फाइन स्प्रिंकल ऑफ वाटर यदि अर्थ सरफेस पे गिर रहे हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की, तो नेक्स्ट आता है दैट इज ग्लेस। वाटर when water droplets comes in contact with ground surface which having higher temperature, which having the temperature lower than 0 degree Celsius। यदि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है अर्थ सरफेस का टेम्परेचर, तो जो पानी होता है उस पानी का क्या है सरफेस पे पूरा का पूरा क्या है एक आइस कोटिंग जम जाती है, और वो आइस कोटिंग कहाँ पर अर्थ ग्राउंड सरफेस पे होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ग्लेज और फ्रीजिंग रेन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेज या फ्रीजिंग रेन। नेक्स्ट आता है दैट इज स्लीट। स्लीट का मतलब क्या होता है, जो भी फ्रोजन रेन्स ड्रॉप्स होती हैं विच
हैविंग ए ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स, जिनकी ग्रेन्स ट्रांसपेरेंट होती है, एंड दीज आर फॉर्म्ड व्हेन रेनफॉल इज एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। यदि रेनफॉल हो रहा है और वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंडर में हो रहा है, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स बना लेंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीट्स बोलते हैं। स्लीट्स बेसिकली इट डिनोट्स टू बोथ रेन एंड स्नो, इन दोनों को वो क्या करती है, डिनोट करती है। नेक्स्ट आता है दैट इज हेल। हेल जनरली क्या होता है, वी ऑल नो दैट, यदि हम बात करें ओलावृष्टि की, तो जो भी हमारे ओला होते हैं दैट इज ग्रेटर देन 8 mm, उनके क्या है, जो भी स्नो होती है उनकी साइज 8 mm से ग्रेटर होती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्स बोलते हैं। एंड दिस दे आर बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे इरिगेशन के लिए भी बहुत हानिकारक है। यदि हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर के लिए तो ये बहुत हानिकारक है। और ये किसके फॉर्म में होते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स ऑफ आइस। दे आर जनरली वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर्स, दे डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर एंड हार्मफुल एनिमल एंड ह्यूमंस। जनरली ये क्या होते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ग्रेट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आर, यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी की, जो भी फॉलिंग स्पीड है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉलिंग स्पीड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिजल की, दैट इज ड्रिजल। यदि ड्रिजल की फॉलिंग स्पीड की बात करें तो उसकी फॉलिंग स्पीड है 1 mm पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है दैट इज रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो फॉलिंग स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेसिकली हमारा क्या आता है, दैट इज हेल। यदि हम हेल की बात करें तो हेल बेसिकली 20 to 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे अर्थ सरफेस पे गिरता है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में बेसिकली सबसे पहला प्रेसिपिटेशन आता है दैट इज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में बेसिकली क्या होता है, इट ओकर्स व्हेन जो भी हमारी एयर मासेस होती हैं वो जनरली माउंटेन बैरियर्स के कारण क्या है, लिफ्ट हो जाती है, और वही लिफ्ट होने के कारण क्या है, इट मूव्स फॉरवर्ड, और ड्यू टू राइज द एयर कंटिन्यू कूलिंग्स। यहाँ पर जो भी एयर है, वार्म एयर है बेसिकली, जो भी वो क्या है, यहाँ पर अंडरग्राउंड कूलिंग्स एंड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीनों प्रोसेस उसकी जनरली होती है। नेक्स्ट फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेशन का देखें तो दैट इज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बेसिकली इट इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू पॉकेट्स ऑफ एयर which is warmer than the surrounding air. This warmer air basically it is lesser dense in comparison to the colder one. यहाँ पर जो warmer air है वो क्या है, कम dense है as compared to the colder one. Due to localized heating, the air become warmer and rise up. ये क्या है, ये जो भी warmer air basically वो क्या है, it can rise up and air from the colder air area and it float through toward the fill voids. जो भी कोल्डर एयर होती है वो बेसिकली यहाँ पर जितने voids होते हैं उनको फील्ड कर लेती है। द वार्मर एयर कंटिन्यू राइसेस एंड अंडरगो द कूलिंग एंड बेसिकली इट रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन की, दैट इज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज बेसिकली इट इज a large low pressure region with a circular wind motions. इसमें क्या है, जनरली जो भी विंड का मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होता है और ये एक लो प्रेशर रीजन होता है। इसमें क्या होती है, जो एयर होती है इट विल फ्लो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया which causes the air in the low pressure area to lift causing the precipitation. यहाँ पर जो भी है, जो भी प्रेसिपिटेशन होकर होगा जनरली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशंस। यदि हम बात करते हैं मेजर प्रेसिपिटेशन की तो जनरली हम लोग रेनफॉल की यदि बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में यदि रेनफॉल ऑकर हो रहा है किसी भी 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए, तो इट जनरली रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर दैट एरिया इज 10 to the power 4 मीटर क्यूब। दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरली क्या है, वो रेनफॉल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई एरिया। यदि हम बात करते हैं इन केस ऑफ स्नोफॉल की, तो यहाँ पर हम लोग
इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर इज यूज्ड एज अ डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहां पर हम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं देखते हैं, यहां पर इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर देखते हैं। As it is not possible to collect all the precipitation which comes down to the earth, जो भी हमारे एरिया में प्रिसिपिटेट हो रहा है, जो भी पानी आ रहा है, हम उसको पूरा का पूरा तो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड वी यूज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेनफॉल, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रेनफॉल इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं टू मेजर द प्रिसिपिटेशन, दैट इज नोन एज रेन गेज। दे शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस so that it clearly represent the precipitation in that area। मतलब कि किसी भी एरिया में पर्टिकुलरली कई सारी जगह पे हम लोग रेन गेज लगाते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो एग्जैक्ट आ सके। एंड दीज रेन गेज आर कॉल्ड एज प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर एंड ओडोमीटर। यदि हम लोग स्नोफॉल के मेजरमेंट की बात करते हैं तो स्नोफॉल बेसिकली एक डेप्थ ऑफ स्नोफॉल इज मेजर्ड बाय स्नो स्टेक्स। These are 40 centimeter wide square box placed permanently to find total depth of snow। यदि हम बात करें स्नो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नो इज ऑब्टेन्ड बाय 2 मीटर। दो मेथड से इसको हम लोग क्या है वाटर इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज स्नो गेज एंड सेकेंड वन इज स्नो ट्यूब्स। यदि हम वाटर इक्विवेलेंट की बात करते हैं स्नो के, तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नो इज अ डेप्थ ऑफ वाटर दैट वुड रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ यूनिट ऑफ स्नो। यदि स्नो मेल्ट हो रही है और एक यूनिट में मेल्ट हो रही है तो दैट इज कितना डेप्थ ऑफ पानी उसने लिया, दैट इज अ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नो। सो जनरली हम लोग यहां से स्नोफॉल को मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने इस टॉपिक में जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशंस हैं या फिर हम लोग प्रिसिपिटेशन को कैसे निकाल सकते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट से हम उनको मेजर कर सकते हैं या फिर हमारे जितने भी फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन है उसके बारे में देखा। थैंक यू वेरी मच।